पहले में तो ले गई कोको मुजफ्फरनगर से, बिजनौर सहारनपुर में ले गई हाउ। बाबा जी हम तो पैदा ही गर्म हुए थे, तो हमारी गर्मी तो भैया ना निकलेगी। जैसे कोको है ना, ऐसी बीजेपी के जो सपोर्टर है वे हो जाते हैं अंधभक्त। हम भी हुए थे, मैं यूँ नहीं कह रहा हम नहीं हुए थे भाई, हम भी हुए थे। ऐसा भी है, कहनी नहीं चाहिए लाइव वीडियो बाद, ऐसा जी करा था दूसरी वोट और गिर जाए वो भी गिर दे बीजेपी पे। पर एक बार गलती होने के बाद, और अजय कुमार टेनी ने जैसे किसानों पर रोंदा उनकी रिहाई कर दी, उस पर अपनी गलती ना मानना, तो इस बार हम गलती करने वाले नहीं। ईवीएम इस बार किस पर दबे आप लोग, किसको वोट किए हैं भाई? यो देखो निशान जूम कर गए और राष्ट्रीय लोकदल को दिया वोट, गठबंधन के उम्मीदवार को। अच्छा, RLD आई रे, उसे हमने धक्का लगा दिया और आ गई। वो देखो भाई भी। तो और हाउ क्या है, जब बच्चा सोता नहीं तो क्या गए बेटे सो जा, सोने का नहीं वो, क्योंकि वो भी ऐपदार है जैसे बीजेपी ऐपदार होगी। क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार तो आई, पर उन्होंने तानाशाही रूप ले लिया। जयंत चौधरी के लाठी मार, टिकैत जी को यूं बता, देशद्रोही बता। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के घंटा घर में। ये ग्राउंड है और ये पार्क बना हुआ, लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जो पश्चिमी यूपी से आए हैं, जाट लैंड से आए, क्योंकि जाट लैंड में किसानों का दबदबा है। 1 साल तक किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठा रहा। अचानक जब यूपी का चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी TV पर आते हैं और कहते हैं कृषि कानून वापस हो रहा है। हालांकि उससे पहले इन्हीं किसानों को मवाली बोला गया, गुंडा बोला गया, दंगाई बोला गया, आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा गया। तो हम जाट लैंड से ये लोग आते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चला है। और एक वर्ड वहाँ से फेमस हुआ कि तुम्हारा वोट कोको ले गई। हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले बताइए कोको का मतलब क्या है? भैया कोको का मतलब तो है, जब वो इंटरव्यू हो रहा था जाट कोली के सामने, मैं अपने आदरणीय टिकैत जी के पीछे ही मौजूद था। कोको क्या होता है ये हाउ भी बताया गया। दूसरे चरण में उनकी वोट लेगी हाउ। पहले में तो ले गई कोको मुजफ्फरनगर से, बिजनौर सहारनपुर में ले गई हाउ। तो ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। तो जब कौन है ये हाउ और कोको? ये हाउ कोको अगर हम आपको बता देंगे तो जो 4 अभी 2 चरण बाकी हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। अभी उनमें से ले जाने दो उन वोटों को, फिर बता देंगे। और अगर आप बिल्कुल ही कहते हो कि बताना, तो मैं बता दूंगा क्या है। अच्छा, तो थोड़ा बता दीजिए तो कहीं हमारे व्यूअर्स को मालूम चल जाए। जब हमारे उधर मुजफ्फरनगर में छोटा बच्चा होता है और जैसे मैं फ़ोन देख रहा कुछ, मान लिया मैं टिकैत जी की वीडियो देख रहा और उसमें वो कह रहा मुझे दे भाई वो फ़ोन, तो हम उसे कहेंगे इधर देख क्या है, चिड़िया बैठी है वो देखेगा, एकदम ही इधर छुपा लेंगे और कह देंगे कोको लेगी। तो क्या हुआ, उसका ध्यान तो ये होता चाहिए उसे वोट, तब बीजेपी को क्या थी, वोट चाहिए थी, पर हमने कहा इधर देख और वोट लेगी कोको। और हाउ क्या है, जब बच्चा सोता नहीं तो क्या गए बेटे सो जा, सोने का नहीं वो, क्योंकि वो भी ऐपदार है जैसे बीजेपी ऐपदार होगी। क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार तो आई, पर उन्होंने तानाशाही रूप ले लिया। जयंत चौधरी के लाठी मार, टिकैत जी को यूं बता, देशद्रोही बता। जो हमारा शिक्षा अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। देखो जी, अब यहाँ लखनऊ में टेम्परेचर क्या हो रहा, 20 सर्दी हो रही। मैं आपसे बात कर रहा और ये बात सुनते मुझे पसीना आ गया। तो वे तो मेरे से बड़े, उन्हें तो इतने गर्म है, उनकी गर्मी निकालने वाला तो शायद उनके पिताजी ही होंगे, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। और क्या नाम हमारे जयंत चौधरी का, बाबा जी हम तो पैदा ही गर्म हुए थे, तो हमारी गर्मी तो भैया ना निकलेगी। पर ये है कि इस बार ईवीएम इस बार किस पर दबे आप लोग, किसको वोट किए हैं? भाई यो देखो निशान जूम कर गए और राष्ट्रीय लोकदल को दिया वोट, गठबंधन के उम्मीदवार को। अच्छा, RLD आई रे, उसे हमने धक्का लगा दिया और आ गई। वो देखो भाई भी। तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने वहाँ के किसानों को बहुत खुश किया है, उनको पैसा दिया है। भैया मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। जो 50 बीघा काश्तकार है ना, उसकी आप बैलेंस शीट निकाल लो। व्यापार में GST तो लिया है, इनके पास CA है, अकाउंटेंट है, उनकी बैलेंस शीटें निकलवा लो। सबकी ज़मीन धरी KCC, एक शब्द होता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें गिरवी रखी है। और किसी एक खाते में नहीं पाएंगे 5 से 7 लाख कैश। जो 50 बीघा काश्तकार है और जो मध्यम वर्ग की किसान की स्थिति देख ली ना भाई, तो जो बीजेपी सपोर्टर है ना, ये भाई मेरे बहुत अजीज है, पार्टनर है। इन्हें भी जब मैंने दिखाया कि भाई इस बार वोट इधर कर दो, तो इन्होंने चाहे दबा दिया बटन। क्यों? क्योंकि समझाया भैया बदलाव इतना जरूरी। किसको वोट करे थे 2017 में आप लोग? योगी जी को।
योगी जी को। योगी जी को आप? योगी जी को सब लोग योगी जी को, क्योंकि वहाँ से एक लहर थी पहले। भैया लहर नहीं, अपने को भी नहीं देखा था। थी, अच्छा। वो हुआ नहीं काम नहीं हुआ और उल्टा और हो गया। उल्टा हो गया बस। तो इस अच्छा, ये बार बताइए कि आप लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर गन्ना की काश्तकारी ज़्यादा होती है, जी। तो क्या पेमेंट वगैरह सही टाइम पे हो जाता है? भैया पहले तो गन्ने का आप स्लैब देखो, गन्ने में जब मायावती की सरकार थी तो 60 से 85 रुपये बढ़े 5 सालों में। अखिलेश यादव आए, उम्मीद से बेहतर कर गए। जिन्हें बताते हैं कि भाई मोमडन्स को देखा, तानाशाही करी, ये करी, गन्ने का रेट बंद हुआ 325 रुपये। और आज जब चुनाव आए, जब उन्होंने रेट करा 355 रुपये, 20 रुपये बढ़ाए। तो क्या 5 साल में क्या ये मुख्यमंत्री जो हरियाणा छोटा सा है जिसमें 24 स्टेट है, और योगी जी आधे देश के मालिक हो रहे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, इनके हाथ इतने कमजोर है कि ये 12 का बिल भी अदा नहीं कर पाए। 1000-1200 रुपये जाता है हमारे यहाँ, वहाँ 300 रुपये, और पेमेंट भी नहीं बढ़ा पाए। तो क्या इतने कमज़ोर है क्या? वैसे तो कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। भैया युवा बेरोजगार है, कम निकल ली थी बढ़ती, उनके घर तुड़वा दिए, वो कर दिए, वे फिर भी पेपर लीक हो रहे। तो पेपर लीक हो रहे, इतना ज़्यादा बच्चा परेशान होता है भैया। एक लोगे 2 पेपर तो अभी। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके से ऐसी बहुत सारी वीडियो आई जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विरोध किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मतलब क्या कर दिया उन्होंने? अब मेरी बात तो सुनो, विधायकों का विरोध तो विधायक तो हमने ही बनाए थे, पर जिन्होंने बनाए थे जब वे उन्हें नहीं समझने के अंधभक्त, जैसे कोको है ना, ऐसी बीजेपी के जो सपोर्टर है वे हो जाते हैं अंधभक्त। हम भी हुए थे, मैं यूँ नहीं कह रहा हम नहीं हुए थे भाई, हम भी हुए थे। ऐसा भी ये कहना नहीं चाहिए लाइव वीडियो बाद, ऐसा जी करा था दूसरी वोट और गिर जाए, वो भी गिर दे बीजेपी पे। पर एक बार गलती होने के बाद, और अजय कुमार टेनी ने जैसे किसानों पर रोंदा उनकी रिहाई कर दी, उस पर अपनी गलती ना मानना, तो इस बार हम गलती करने वाले नहीं। और यहाँ भी इसलिए आए, तो सरकारी करती है, ठीक है, कर दिया। किसानों पे तो मतलब गाड़ी चढ़ाई गई, और जो किसानों पर मुकदमे हुए थे वो तो वापस नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिहाई हो गई टेनी जी की बेटे की। क्या टेनी जी की बेटे की रिहाई हो गई, और किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, वो वापस नहीं हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? भैया मुकदमे भी होंगे, सब कुछ होंगे, वापिस होंगे जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और ये दोबारा आने के लिए। तो दोनों चरण में क्या हुआ है, किसकी तरफ लोग गए हैं? एक को तो लेगी कोक्को, और दूसरे में तो हाउ ज़्यादा बड़ा हो कोक्को से, वो ले गया। अच्छा, और सब बाकी भी और क्या होगा, कैसे देख रहे हैं उसको? उसमें तो हम यहाँ आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब धर्म के नाम पर फिर से लोगों में बांटने की कोशिश कर रही है, धर्म वाले जो क्रिकेट स्टेडियम, जो मोहल्लों में जो राजनीति, जो बार बार कवाल, मेरा गांव कवाल के सामने ही है नटोर। अच्छा। मैं वहाँ से प्रत्याशी भी रहा हूँ प्रधान पद का। अच्छा। यार हम दंगे हुए, सब कुछ हुए, हम भी वहीं रहे। शायद जब मैं उस गाँव के सामने का हूँ तो मुझे भी पता होगा। भाई हमारे गांव चितौड़ा पड़ता है, उसके इतने अच्छे मोमडन लोग हैं, वहीं छोड़ा, रात को निकले भी, जो हुआ कुछ जगह हुआ, गलतियां थी भाई, हो गया। अब उसे बार बार सारी उम्र थोड़ी लेके बैठेंगे, उनमें प्यार है, मेल जोल है। नफरत उस वक्त थी, अब खत्म हो गई। भैया अगले साल ही खत्म हो गई थी। अच्छा, कुछ था ही नहीं, वो कहीं स्थानीय हुए, कहीं गलती हम कुछ उन लोगों की भी जो थी, जो दंगा भड़का, उसमें कहते हैं ना जैसे आग लग रही, उसमें जरा चिंगारी तो देनी, वो बढ़ती चली जावे। तो जैसे कि लेकिन पूरी तरीके से माहौल वहाँ से बनाने की कोशिश की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे कैराना, प्लान का मुद्दा उठाए, तो क्या प्लान सच में ऐसा हुआ था? देखो पलायन है, वे जो कुछ हुए थे, वे IT सेल इनकी काम करती है। वो एक मुद्दा पकड़ के बैठ गया, भाई मान लिया मैं आज घर छोड़ के चला जाऊँ, अपनी कॉलोनी से वहाँ लिख दूँ मैं पलायन कर रहा, तो मुद्दा आप लोगों को मिले, आप भी मीडिया से हो, अगर आपको कोई मुद्दा उठाना तो आप वही लिख के चला दोगे कि भाई पलायन कर दिया, ये हिंदू चला गया, ये मुस्लिम यहाँ से चला गया, तो वो मुद्दे हो गए। भैया ये मुद्दे अब चलने वाले नहीं है, अब आपको काम करना पड़ेगा अपनी अर्थव्यवस्था पे, GDP पे, और युवाओं पे, और मध्यम वर्ग परिवारों पे। जिस तरीके से मतलब ये प्रचार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरी मिली है युवाओं को, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, जमीन पर ऐसा है? हमें नहीं लगता, ना हमें दिखता। अच्छा, आप चेक करिए और करवाइए। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। आपके इलाके में किसी नौकरी भर्ती वगैरह? किसी को कुछ नहीं मिला भैया। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनसे यही पूछ लीजिए कि जो आप 4 लाख कह रहे हैं, आप जितने वोट बैंक के जितने बड़े आप मुखिया बने हो, उस बेल्ट में क्या 4 लाख ही युवा रहते हैं? आपका वादा क्या था? आपके जो आपने मैनिफेस्टो निकाला था उसमें आपकी क्या था? आप वो पढ़ो ना। हम तो कह रहे हैं 4 नहीं 5 दिए, क्या है 5 लाख के ही मुख्यमंत्री थे, इसी लायक थे। भैया आपको 50 लाख कम से कम रोजगार देने थे, हर जगह देते। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ सरकारी में कर दो, प्राइवेटेशन है, बहुत कुछ है, सब जगह मौका तो दो। और दूसरा इन्होंने किसान की बात करते हैं, इन्होंने एक वो निकाली किसान पेंशन योजना, 2-2 हज़ार खाते में आएंगे। भैया उसकी भी एक जगह कॉपी निकलवा ले, कोई मेरी बात ऊपर तो जाए कि अगर कोई किसान गलती से हल्का सा बिजनेस कर रहा है ना साइड में, और उसका GST स्लैश में अगर नाम भी आ रहा है, तो जो खाते में उसके पैसा गया था कोई 2-2 हज़ार की 4 किस्त, वे रिफंड हो गई।
तो ऐसा आपका मैनिफेस्टो इतना तकड़ा है कि आप ये देख रहे हैं कि अगर ये किसान का व्यापार की वर्क को जा रहा है तो जो हमने इसे कोई निधि दे दी हम वो भी वापस ले लेंगे। ये छूट निकालते हैं कृषि यंत्रों पे, हमने भी ली 3 लाख का सामान 1.5 में मिल गया। हमने कहा चलो भाई अच्छा कर रही किसान, बिल कटने लगे। तो लाला जी ने कहा 18% GST लगेगी। मैंने कहा सरकार ने छूट दी, GST सरकार की तो है। तो 2 लाख 3 लाख के सामान पे कितनी होगी, 18 दूनी 36, 18 54, वे 54,000 पे छूट नहीं है। जो मार्केटेशन जो उसकी वैल्यू है उस पर 50% की छूट है। अच्छा, खाद वगैरह आप लोग को सही से मिली? क्योंकि खाद के लिए बहुत लड़ाई हुई थी। खाद इतना मिल गया कि जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 पे आ गई। 5 किलो फिर कोक्को लेगी वो। 5 किलो कोको ले गई। हाँ कोक्को लेगी, इसलिए ओट भी कोको ले जा रही है। भाई ओट तो देख, मैं क्या कह रहा, जितना होगा इस बार बदलाव होना जरूरी है, निश्चित हो गया हो गया बिल्कुल। तुम लोग भी कर दियो, नो ना सोचिए नो को यहाँ मुझे राशन मिल गया वो मिल गया, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए इन लोगों ने बातचीत करी। भैया कहाँ से हो तुम? तुम नहीं बात करोगे? आप बात करोगे? कहाँ से हो आप? लखनऊ से, यहीं से। लखनऊ से। तो क्या देख रहे हो? जैसे भाई कह रहे हैं उधर कोको ले गई और फिर एक और दूसरा नाम बताया, यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है? हाँ, सब साइकिल ही को दे रहे हैं यहाँ पर सब। अच्छा, पूरा यहाँ से सब साइकिल ही को दे रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हम तुम बहुत विकास कर दिए। विकास ज़्यादा नहीं किया है, बहुत कम किया विकास। गंगा में सफाई नहीं हुई, पहली बात, और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। नौकरी नहीं दी है यहाँ, जो युवा को नौकरी देना थी वो क्या करते हो आप? काम करते हैं कपड़े का। अच्छा, तो चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है? चल नहीं, सन्नाटा है। सन्नाटा है? हाँ। अच्छा, तो 5 साल में मतलब ठीक ठाक नहीं चला? हाँ, ठीक ठाक नहीं चला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए आप लोगों ने मतलब सुना कि किस तरीके से जाट लैंड में क्या हुआ है, किस तरीके से कोको वोट लेके गई है, और दूसरा भाई ने एक नाम बताया हाउ किस तरीके से वोट लेके गई है। तो जाट लैंड में हिंदू मुसलमान और जाट एक साथ आए हैं तमाम लोग, क्योंकि ये भाई लोग हैं, ये पहले बीजेपी को वोट किए थे, योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया था, कहते हम भी अंधभक्ति में बहक गए थे, लेकिन इस बार हमने वो नहीं किया है, बदलाव इस बार लाया है और इस बार बदलाव उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है।